हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर त्रिकोणमिति के बारे में। और यहाँ पर प्रश्नावली 8.1 से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को लिया है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और फिर डिटेल से आपको सोल्व कराएंगे। तो यहां पर हमारे पास जो सिंपली एक क्वेश्चन दिया है, यहां पर 8.1 से तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया है। यदि साइन ए बराबर 3/4 कोमा तो कोश ए आउट ए का मान परिकलित कीजिए। तो यह है जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, यह राजीव प्रकाशन से हमने लिया है। तो आइए सबसे पहले यहां पर हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। चलो यहां पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। मान लीजिए आपके पास यहां पर एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब यहां पर आपके पास एक मान दिया है, साइन ए बराबर हमारे पास दिया है 3/4। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू को हमें यहां पर निकालना होगा। साइन का फॉर्मूला हमारे पास होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो इसका मतलब यह हुआ कि साइन ए के बराबर जो हमें वैल्यू दी गई है 4/3, यदि इन दोनों की तुलना करें तो हमारे पास यहां पर लंब जो दिया है वह हमारे पास 3 हो जाएगा, और जो हमारे पास कर्ण दिया है वह हमारे पास 4 हो जाएगा। अब यहां पर आपको ए बी सी एक समकोण त्रिभुज का नाम अंकित करना होगा। तो यहां पर बी यहां पर समकोण त्रिभुज है और यहां पर एंगल ए और सी हमारे रखे हुए हैं। तो अब यहां पर जैसे हमने नामकरण कर दिया है तो हमारे पास यहां पर लंब की वैल्यू 3 और कर्ण की वैल्यू 4 आई है। तो यहां पर हम पुटअप कर देंगे तो लंब की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3 सेंटीमीटर और कर्ण की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो अब आपको यहां पर जो BC का मान है सबसे पहले उसे निकालना होगा। तो यहां पर हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए, जब भी हमें समकोण त्रिभुज की कोई सी भी भुजा निकालनी होती है तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके निकाल लेते हैं। तो यहां पर एक फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हमारा कर्ण के बराबर होता है। तो यहां पर जो कर्ण के स्क्वायर की वैल्यू होती है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होती है। तो यहां पर हम AC भुजा को रख लेंगे, चूंकि AC भुजा हमारे पास यहां पर कर्ण हो जाएगी और यहां पर लंब हो जाएगी AB भुजा और यहां पर आधार हो जाएगा BC। अब वैल्यू को यहां पर पुटअप कर देंगे तो 4 का स्क्वायर, लंब हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर, और यहां पर निकालेंगे BC की वैल्यू। तो यहां पर देखिए
अंक के ऊपर या संख्या के ऊपर 2 पावर लिखी होती है तो उसका मतलब है उसे आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करके हम उसका वर्ग निकाल लेंगे। तो यहां पर 4 चौक 16 हो जाएगा और यहां पर 3 के ऊपर 2 पावर है तो 3 गुणा 3, 3 तिया हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस यहां पर हो जाएगा बी और सी भुजा का स्क्वायर। तो यहां पर माइनस 9 हो जाएगा, चूंकि जैसे ही पक्षांतर करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस से माइनस में आ जाएगा। तो यहां पर बी सी भुजा का स्क्वायर करेंगे और यहां पर जैसे ही हम घटाएंगे तो हमारे पास यहां पर 7 आ जाएगा, यानी कि बीसी स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 7 और इधर से यहां पर हम स्क्वायर को हटा लेंगे और यहां पर हमारे पास आ जाएगा √7। यह हमारे पास बीसी भुजा की वैल्यू, यहां पर हमने बीसी की वैल्यू को निकाल लिया है। और यदि आप यहां पर देखें, हमने चित्र को माना है ए बी सी एक त्रिभुज, तो यहां पर यदि हम ए की वैल्यू को निकालेंगे, कोश ए की वैल्यू, तो हमारे पास यहां पर रखे तो हमारे पास यह सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और जब ये लंब हो जाएगी तो यहां पर इस नियम को यह फॉलो नहीं करेगी, तो इसलिए आपको एंगल ए यहां पर हटा करके यहां रखना होगा और आपको सी एंगल यहां पर देना होगा, क्योंकि सामने वाले अब लंब हो जाएगी। हमारे पास लंब दिया है और यह हमारे पास हो जाएगा आधार। और यदि आप अब कोश ए की वैल्यू को निकालेंगे तो यहां पर अनुपात ऑलरेडी पहले से दिए हैं, तो आधार बटे यहां पर हो जाएगा हमारे पास कर्ण। तो आधार हमारे पास यहां पर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा और कर्ण हमारे पास फिक्स है यहां पर 4 सेंटीमीटर। तो यह कोश ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। और यदि हम tan ए की वैल्यू को यहां पर निकालें तो tan ए की वैल्यू हमारे पास यहां से निकल जाएगी, tan थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार। तो यहां पर लिखेंगे लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास यहां पर इसके अनुसार हमें दिया है 3 और यहां पर हमारे पास आधार दिया है √7, तो यह हमारे पास tan ए की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट, जब भी हमें इस तरीके से साइन ए या जिस भी एंगल में मान दिया है तो उन एंगल को यहां पर फिक्स करके हमें सही से एंगल को बिठाना होगा समकोण त्रिभुज में। यदि आप सही से एंगल को नहीं बिठाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपके समझ में यह वीडियो आ गया होगा। यदि आपके समझ में यह वीडियो आ गया है तो हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको हमारा वीडियो मिल पाए। तो यह है प्रश्नावली हमारा 8.1 से त्रिकोणमिति चैप्टर से क्लास 10th से हमने राजीव प्रकाशन की बुक से लिया है और यहाँ पर हमने आपको यह क्वेश्चन डिटेल से समझाया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।